चलिए तो बात करते हैं प्रोजेक्टाइल की। कल हमने एक इमेज भी देखी थी, सभी लोग को याद होगा अगर तो। कुछ इस टाइप की इमेज थी ना, थोड़ी ड्राइंग मेरी खराब है, उसको एक्सक्लूड कीजिएगा। ठीक है, कुछ ऐसी इमेज हमने कल देखी थी, याद है सभी को? ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। मान लेते हैं कि ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक 2 डायमेंशन में के प्लेन में चलता है। मीन्स आप x और y दोनों एक्सिस के अलोंग मूवमेंट को स्टडी करते हैं। ठीक है, आवाज तो क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। तो ये फिगर जरूर बना लीजिएगा, या किसी के पास होगी अगर तो उसको सामने रख लीजिएगा, तो किसी फिगर पे हम काम करेंगे आगे। ठीक है, पापा से ज्योति। मान लेते हैं कि इस एंगल पे हमने इसको प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो हर जगह पे इस पे 2 कंपोनेंट्स रहेंगे, जैसा कि हमने पहले भी देखा है। इस एंगल को हम मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये हमारी मैक्सिमम हाइट है, इसको हम h कह सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B और इस पॉइंट को C, सॉरी इस पॉइंट को C। ठीक है, ये फिगर बना लीजिएगा अगर जिसके पास नहीं होगी तो जरूर से। और जो ये वाला हमारा एरिया है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कह सकते हैं R, या आप डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन हम प्रोजेक्टाइल की लैंग्वेज में अगर बात करें तो उसको हम रेंज कहते हैं, और ये मैक्सिमम रेंज है इसकी। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था इसके बारे में थोड़ा सा, ये जो पाथ आपको दिख रहा है, ये जो पाथ आपको दिख रहा है यहाँ पे सर्कुलर, ये आपका पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, और इसमें एक्सेलरेशन कहाँ पे लग रहा है, कोई बता सकता है? ए पे, हाँ, एंगल ऑफ लॉन्च पे, एंगल ऑफ लॉन्च पे। ठीक है, एंगल ऑफ लॉन्च पे आपने एक्सेलरेट कर दिया। अब उसके बाद जैसे ही वो ऑब्जेक्ट वहां से मूव करना स्टार्ट कर दिया और अपने पाथ में आ गया, तो एक्सेलरेशन कौन सा लग रहा है इसमें, और किस डायरेक्शन में, किस डायमेंशन में लग रहा है? एक्स डायमेंशन में या वाई डायमेंशन में? सर वाई डायमेंशन में लग रहा है सर। हाँ, मुझे लगता है ये थोड़ा सा इसमें चेंज की जरूरत है। ये एक्सिस जो है, हाँ, यहाँ पे हो जाएगा y, यहाँ पे हो जाएगा x, वो मैंने दूसरा लिख दिया था। ठीक है, तो अब हमारा जो एक्सेलरेशन है किस डायरेक्शन में लग रहा है? सर वाई, हाँ, y डायरेक्शन में लग रहा है या x में? देखिए, जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया है, या मान लीजिए एक्सेलरेशन सर कोई एक्स बॉल है की तरफ अगर, जा रहा है सर। हाँ ठीक है, कोई बॉल है अगर, तो इसमें जब हमने एक बार फोर्स उस पे लगा दिया, जब अपने पाथ पे चल रहा है, तो उसके बाद कोई भी एक्सेलरेशन अपवर्ड उसके लग रही, जैसे किस साइड में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उस डायरेक्शन में लग रहा है, या अपवर्ड लग रहा है या डाउनवर्ड लग रहा है, ये बताना है आपको।
सर जिस डायरेक्शन में जा रहा है सर जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में अब उस पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। इस पे केवल एक एक्सेलरेशन काम करेगा और वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन काम करता है? ठीक है, जी यानी हम अगर x के रेफरेंस में बात करें, x एक्सिस के रेफरेंस में बात करें, तो एक्सेलरेशन 0 है। थोड़ा माइक म्यूट कर दीजिएगा जिसके एंड से आवाज आ रही है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम एक्सेलरेशन y एक्सिस की तरफ अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन क्या है हमारा? 0 नहीं, -g लग रहा है ना? वो किस पे -g लग रहा है। वो आप उसको अगर अपवर्ड में देखेंगे तो -g है, क्योंकि वो नीचे की तरफ फोर्स एक्सेलरेशन जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको कहते हैं आप। ठीक है, तो ये इमेज थोड़ी सी आप बना लीजिएगा तो आगे आपको समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि मैं अभी स्क्रीन से इमेज इरेज कर दूंगा। अब देखिए, जो आपका x एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट जा रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो वो कंपोनेंट होगा आपका। हाँ बताइए। लगा लीजिए सर एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। सर आप जो बताए सर एक्स एक्सिस के तरफ सर ये जो प्रोजेक्टाइल पाथ बढ़ रहा है, तो सर वो डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब जो भी ग्रेविटी यूज हो रही है या फिर जो पाथ है, जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन सर जो ए से लेके बी तक की पॉइंट है सर, उस पॉइंट पे तो सर जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है ना सर? बिल्कुल। जो भी बॉल हम फेंक रहे हैं, कुछ भी फेंक रहे हैं, तो जो एक्सेलरेट हो रहा है तो सर वो तो ऊपर की तरफ हो रहा है। ठीक है, उसके वो बाद सर वर्टिकल अपने पाथ हाई में रीच जा रहा पे है, पहुंचने के बाद वो नीचे आ रहा है। बिल्कुल। तो यानी कि सर अगर उसको आप मोशन डाउनवर्ड भी क्यों देखेंगे, बोलेंगे सर? क्योंकि देखिए आपने एक बार जब उस पर फोर्स लगा दिया जिसकी वजह से एक्सेलरेशन हुआ है, अब जब इस पॉइंट से ए पॉइंट से आपने फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाने के बाद जैसे वो अपने पाथ, पैराबोलिक पाथ में आ रहा है ऑब्जेक्ट या बॉल, उसके बाद उस पे एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन के अलोंग लग रहा है? केवल और केवल जी लग रहा है, क्योंकि आपने एक्सेलरेशन एक बार लगा दिया बीच में, तो इन बिटवीन ऑफ पाथ आप कोई एक्सेलरेशन उस पर नहीं लगा रहे हैं। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें तो, अगर 0 मान लें तो, ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल की स्टडी हम जब भी करते हैं तो मैक्सिमम आइडियल केस मानते हैं कि एयर रेजिस्टेंस 0 है। तो उस समय केवल और केवल जो आपका एक्सेलरेशन लग रहा है वो जी लग रहा है, क्योंकि उसके ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच रहा है। तो अगर हम एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस की तरफ बात करें तो वो 0 हो जाएगा। क्लियर है आपको? एक चीज यहाँ ऐड ऑन करता हूँ, शायद थोड़ा क्लियर हो जाए। जी बताएं सर। ये जो बात कह रहा है ना अश्विनी की, जिस ऑब्जेक्ट को फेंका गया है ए टू बी, जो तुमको ये लग रहा है कि उस पे एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तभी वो उस डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ। ये कंफ्यूजन बना रहता है प्रोजेक्टाइल के केस में, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअली क्या है, फोर्स एक बार ही लगाया जाता है। बिल्कुल। इट इज नॉट लाइक दैट कि तुम गाड़ी में बैठे हो और एक्सेलरेटर दबाते जा रहे हो और एक डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हो। yes. अगर तुम गाड़ी में एक बार एक्सेलरेटर दबा के छोड़ दो तो गाड़ी एक्सेलरेट हो जाएगी एक सर्टेन पॉइंट पे, उसके बाद वो स्लो डाउन ही होगी, डी एक्सेलरेट होगी, एक्सेलरेट नहीं होगी। बिल्कुल। अब वो डी एक्सेलरेट होने के कारण होंगे, ग्रेविटी उस पे काम कर रही है, रोड फ्रिक्शन काम कर रहा है, एयर रेजिस्टेंस काम कर रहा है, बट वो गाड़ी अब उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं हो रही है। टेक्निकली देखा है वो क्या हो रही है, डी एक्सेलरेट हो रही है एक्चुअली। एट द सेम पॉइंट जब ऑब्जेक्ट को हम एक सर्टेन फोर्स से फेंक देते हैं तो जो इम्पैक्ट होता है, जो उस पे इंपल्स हम क्रिएट करते हैं, यानी जो फोर्स हम लगा के उसको फेंक देते हैं एक सर्टेन एंगल पे, तो उसके बाद वो लगाने के बाद अब वो उसमें प्लस एक्सेलरेशन नहीं कम कर रहा है, इट्स नॉट एक्सेलरेटिंग एक्चुअली, उस पे 0 एक्सेलरेशन है, हमने फेंक दिया, वो उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और आइडियली देखा जाए तो ड्यू टू सम फोर्सेस जिसकी बात कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रेजिस्टेंस फोर्सेस, एयर रेजिस्टेंस, वो डी एक्सेलरेट हो रहा है एच तक पहुंचने में, और वहां जाने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है ना, जो जिस वेलोसिटी वो वहां रीच करने के बाद वो बिल्कुल 0 हो जाती है। बिल्कुल। और वहां से फिर वो ड्यू टू ग्रेविटी वो धीरे 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 सर्कुलर पाथ में नीचे आता है। दैट इज द मोशन। ये अश्विनी बताने की कोशिश कर रहा है। डोंट कंफ्यूज इट कि लाइक
लाइक उस हाईएस्ट पे पहुंचने के लिए उसको किसी तरह का फोर्स लगातार मिल रहा है, नहीं, वो गाड़ी को एक्सलेट करके छोड़ दिया, दैट इज द थिंग। ठीक है, तो Nice. आगे थोड़ा Now, सा और Ashwini, please इसको carry on. एलाबरेट करेंगे तो आपको ये जो क्वेश्चन अभी आ रहा था ये भी आपका अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये फिगर सबने बना लिया? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें ए पॉइंट से, तो जो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, अगर हम उसको मान लें कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी यू एक्स है, तो ये जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं यू कॉस थीटा। ठीक है, और जो अपवर्ड जा रहा है उसकी अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो वो हो जाएगा यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, ये दो कंपोनेंट हैं जो आपको एरो के रूप में दिख रहे हैं। वर्टिकल कंपोनेंट आपका यू वाई है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका यू एक्स है। तो यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा और यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, ये कंपोनेंट्स हैं दोनों, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ट्रिग्नोमेट्री आपने थोड़ी सी देखी होगी तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, इसमें बहुत ऐसा कुछ हाई कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहाँ साइन थीटा ही क्यों लिया गया है अश्विनी, भी बता दो। व्हाई इट इज टेकन एज साइन थीटा? देखिए, जब आप राइट एंगल्ड ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, उसके डेरिवेशन से ये लिया गया है। हाँ, उसकी वजह से लिया गया है। अब उसको अगर और डिटेल में सर क्लियर करेंगे तो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। इतना इनके समझने के लिए ही काफी मुझे लगता है कि इसको आप अगर याद भी कर लें कि एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो यू कॉस थीटा है और वाई एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो यू साइन थीटा है, तो भी इनके लिए काफी मुझे लगता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। तो मैं अब ये इमेज इरेज कर रहा हूँ, आप इसको जरूर से बना लीजिएगा। तो मिटा दूं मैं इसको? Yes, sir. Screenshot ले लिया। अच्छा, ठीक है, अब हम बात करते हैं दोनों एक्सिस की तरफ, एक्स की तरफ और वाई की तरफ। ठीक है, तो एक्स की तरफ क्या हो रहा है? इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। ठीक है, और वाई की तरफ क्या हो रहा है? यू साइन थीटा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एक्स की तरफ और वाई की तरफ। यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा और यू वाई इक्वल टू Yes, sir. थीटा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की हम बात करें अगर एक्स की तरफ तो वो क्या है? 0, और अगर y की तरफ एक्सेलरेशन की हम बात करें तो वो क्या है? माइनस जी। माइनस जी क्यों? क्योंकि y एक्सिस अपवर्ड जा रहा है और g कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड की तरफ। Against the gravity. ठीक है, तो यानी जो वेलोसिटी क्या हो रही है इसमें, y की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी क्या हो रही है? फर्स्ट डिक्रीज हो रही है, मतलब पहले जब हम जा रहे हैं तो पहले डिक्रीज हो रही है, उसके बाद मैक्सिमम हाइट कितना है? वी वाई इक्वल टू 0। मतलब जो एच पॉइंट आ रहा है आपका इमेज में, जो आपने इमेज अभी लिखी है, बनाई है, उस पे एच पॉइंट पे वी वाई यानी मैक्सिमम हाइट हमारी कितनी है? 0। और उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? चलिए, तो हो गई दोनों प्लेन की बात। अब अगर हम आगे चलें इससे, तो इमेज देखिए, हमेशा अपने सामने रखिएगा, तभी आपको ये रेफरेंस पॉइंट समझ में आएगा। तो इसमें 3 चीजें होती हैं, जो भी आपने इमेज बनाई इसमें 3 चीजें होती हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, हाइट ऑफ फ्लाइट है और रेंज ऑफ फ्लाइट है। ये तीनों चीजें हैं जो आपको कैलकुलेट करनी पड़ती हैं या डिराइव करनी पड़ती हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी लिखते हैं
उसका फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको लिख लीजिए, इसको हम डिराइव लिख लिया। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं y डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है उस y एक्सिस पे अगर हम बात करते हैं और पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं a टू b का, जो आपने इमेज बनाई है उसमें आप देखेंगे a टू b की जो डिस्टेंस है ये हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इस पोजीशन में जो uy है वो क्या है, u sin थीटा है। ठीक, और ए वाई कितना आपने निकाला था अभी, -g, और मैक्सिमम हाइट जो आपने निकाली थी वी वाई वो कितनी थी, 0। ये वैल्यूज आप लिख लीजिएगा एक साइड में, फिर हम इसको इक्वेशन पे पुट कर देंगे सिंपली, तो इसका डेरिवेशन आ जाएगा। लिख लिया आपने? चलिए, अब अगर हम इसी को इक्वेशन पे रख दें, जो हमने उस दिन इक्वेशन की बात की थी, सिंपल मोशन से इक्वेशन पे अगर हम इसी इक्वेशन पे रख देते हैं, तो जो वैल्यूज आपके पास है वही आप रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v क्या हो जाएगा आपका वी वाई, ये कितना है, 0 है, आपने वैल्यू पुट कर दी। u कितना है, यानी u y, हम बात कर रहे हैं, आप याद रखिएगा कि किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो हम y एक्सिस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो u यानी इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग आपकी क्या हो जाएगी, u sin थीटा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद आगे क्या है, at एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपने कितना निकाला है, -g। ठीक है, और उसके बाद आपका आ गया t। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस आ गया, फिर अगर खोल देंगे हम तो ये पूरा वैल्यू जो है माइनस में आ जाएगा, -dt। ठीक है, तो अगर हम इस साइड में इसको भेज देंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, t की, T is equal to u sin थीटा अपॉन, माइनस हट जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस में ही है, तो उस साइड जाएगा तो दोनों कट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी t इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g। यहाँ तक क्लियर है? सर हाँ u sin थीटा जो है हाँ, उसके आगे माइनस सर कैसे आएगा, क्योंकि u प्लस at है ना सर। तो एक्सेलरेशन आपने ये y रेफरेंस में अगर आपने देखा है तो वो क्या है, -g है, तो ब्रैकेट में इसीलिए मैंने -g लिखा है ना। ठीक है, समझ में आया? माइनस पहले सर, बेटा जब माइनस से किसी चीज में इंटू करते हैं तो वो पूरा प्रोडक्ट माइनस, तो वो माइनस हो जाता है u सर। sin थीटा तुम्हें पता है क्या है, हाँ, तो इसलिए वो -u sin थीटा है, -u sin थीटा इंटू g, क्योंकि यहाँ पे जो g काम कर रहा है वो माइनस में कंपोनेंट में काम कर रहा है ना, क्योंकि ये y एक्सिस के सापेक्ष ही पूरा डेरिवेशन अभी चल रहा है, अभी सिर्फ ये देख रहा है y एक्सिस के सापेक्ष, अभी ये x एक्सिस की बात ही नहीं कर रहा। चलिए ठीक है, एक बार इसको डिराइव करने दो, फिर उसके हाँ। बाद, नहीं तो बीच में रोकोगे तो बाकी लोगों एक का बार फिर से हम इसको डिस्क्राइब कर देते हैं, रुकिए, हाँ, एक क्लियर बार और आपको दिखा। समझ में आ जाएगा, रुकिए। चलिए, अभी आप बताइएगा आनंद, हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। v इक्वल टू यू प्लस एटी है, तो v की वैल्यू कितनी हमने यहाँ पे लिखी है y एक्सिस के रेफरेंस में, सर v इज इक्वल टू u प्लस 80 है सर, तो v इज इक्वल टू 0 हो गया सर। v इक्वल टू 0 हो गया, u कितना हमने निकाला है, u sin थीटा, सर u sin थीटा सर। ठीक है, u sin थीटा प्लस एक्सेलरेशन कितना है, उसके बाद प्लस होगा सर, हाँ एक्सेलरेशन -g सर ब्रैकेट में आ जाएगा, -g हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है, t है सर t, ये कितना आ जाएगा,
u sin थीटा सर u sin माइनस थीटा माइनस g g, इक्वल टू 0, ठीक है। यही मैं कह रहा था सर, आप माइनस इधर पहले लगा दिए थे। नहीं तो वो तो अच्छा, मैंने अच्छा, आगे का अच्छा। कैलकुलेट किया था ना। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब अगर हम ऐसे आपके हिसाब से चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस यू साइन थीटा इक्वल टू माइनस जी टी, यही होगा ना। यस सर। तो अगर माइनस माइनस दोनों को हम कॉमन लेके हटा देंगे और टी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी, जी। क्लियर है? यस सर। चलिए अब क्लियर है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो अब ये जो टी पॉइंट हमने जो लिया था, ये क्या था, स्मॉल टी था। तो ये यानी कि आपका बी पॉइंट तक का डिस्टेंस था। तो जितना टाइम प्रोजेक्टाइल को या ऑब्जेक्ट को या बॉल को वहां जाने में लगा, उतना ही टाइम वापस नीचे सी पॉइंट आने में भी लगा है। तो कैपिटल टी क्या हो जाएगा, 2 sin theta. ये हो जाएगा। तो आपने टी की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुकी है, तो उसमें आप 2 वो कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2u sin थीटा प्लस नहीं है, अपॉन, प्लस जैसा लग रहा है वो गुड़ा ही है। हाँ ये टी है सर, सॉरी। तो ड्राइंग खराब है, उसको आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, बताइएगा मुझे अगर आपको जो टर्म नहीं समझ में आए, क्योंकि इस पे लिखने थोड़ा मुश्किल है। टच स्क्रीन लैपटॉप है ना, इसकी और स्क्रीन देखो पे ये लिखना 2u बड़ा sin थीटा अपॉन u sin जी अगर आपको समझ में आ गया तो 2u sin थीटा अपॉन जी समझना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट बिल्कुल सेम होता है। बिल्कुल। आनंद इसमें कोई पैराबोला को कंफ्यूजन है, अगर आप बताइए। हाइट से हाफ हाफ कर ले तो हाइट और हाफ, क्लियर है आनंद? हाँ सर। हाँ इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये फॉर्मूला एक साइड में लिख जरूर लीजिएगा। फाइनल जो फॉर्मूला आप डिराइव कर रहे हैं, इसको अलग से एक पेज पे केवल फॉर्मूला जरूर लिख लीजिएगा, टी क्या क्या फॉर्मूला आया है। ये तो हो गया इसको एक मेथड डिराइव करने का। अभी एक और मेथड है हमारे पास, क्योंकि अभी तो हमने हाफ लिया, अगर हम फुल लेते हैं ए से सी पॉइंट का, तो हम कैसे डिराइव करेंगे। तो इरेज कर दूं मैं इसको, Yes sir. थोड़ा सा प्रॉब्लम इसको लिखने में यहाँ पे आ रही है, क्योंकि उतना क्लियर लिखा नहीं पा रहा है। चलिए फिर अगर हम वाई डायरेक्शन के ही मोशन में अगर हम फिर देखते हैं दोबारा, ठीक है, मतलब हम बहुत डीट हम मानेंगे नहीं, पहले वाई डायरेक्शन ही पूरा एक्सप्लोर करेंगे तभी आगे चलेंगे। तो और इस बार पॉइंट हमने बदल लिया है, ए से सी तक हम देखेंगे, यानी हम डायरेक्ट पूरा निकाल लेंगे, जो भी टाइम लग रहा है हम अलग अलग नहीं निकालेंगे। ठीक, तो इस रेफरेंस में भी हम अगर बात करें तो पहले भी हमने बात की थी, यू वाई कितना होगा, U sin theta. वेरी गुड। ए वाई कितना होगा, 0. कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए। minus G. वाई डायरेक्शन हम बात कर रहे हैं तो Minus G, ग्रेविटेशनल minus G. को लग रहा है, और टी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। ठीक है, ये क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये हम बात किसकी कर रहे हैं, कंप्लीट जर्नी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यही वैल्यू फिर हम इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम इक्वेशन, अब चूंकि आप अगर इसमें बात करेंगे तो अब हम डिस्प्लेसमेंट इसमें चेक कर रहे हैं डायरेक्ट, यानी आर चेक कर रहे हैं। अगर हम प्रोजेक्टाइल के रेफरेंस से बात करें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है इसमें बताइए, वाई एक्सिस के टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट कितना है, A to C. हाँ तो ए टू सी वाई रेफरेंस के टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन एक बार जरूर अपने माइंड में रखिएगा आंसर करते हुए। चलिए आप ही से आंसर आना चाहिए इसका। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू सर फाइनल पोजीशन। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के रेफरेंस में कितना हुआ,
सर ए से बी के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। हाँ, गौर से एक बार फिगर को देखिए, आंसर अपने आप मिल जाएगा। सर ए से बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, जो मैक्सिमम हाइट है बी की, और ए के बीच में जो डिस्टेंस है सर, चलिए इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ आपके लिए। जो सर आपकी सर इमेज सर है, सर 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 हाँ ये मैक्सिमम हाइट सर जो है हाँ हाँ, दैट इज सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई एक्सिस, अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, जो इसको हमने और मैं एज क्लियर से कर देता हूँ डिनोट किया है आपको। सर। सुनिए सुनिए, मैं इसको और आपको क्लियर कर देता हूँ। आप इमेज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो आपने पॉइंट बनाया है, पॉइंट ए पे जो आपने बनाया है, ठीक है, ठीक है, पॉइंट ए पे जो आप, अगर हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट ए पे आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका जो प्लेस है, और पॉइंट सी पे जो प्लेस है उसके हाइट में कोई डिफरेंस है क्या? बताइए। नहीं है ना? आप जिस लेवल से उसको फेंक रहे हैं वापस उसी लेवल पे आ गया ना। तो यानी वाई रेफरेंस के पे अगर हम देखेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। समझ में आया? यानी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो केवल किस में होगा? एक्स के रेफरेंस में। क्लियर है ये? तो थोड़ा सा वही बात है कि देखिए, जो भी चीजें आप पढ़ते हैं उसको अपने दिमाग में जरूर रखना है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने बात तो किया था डेफिनेशन, लेकिन हमने उसको कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं किया, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। तो आप उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करेंगे तभी इस तरीके के जो क्रिटिकल क्वेश्चंस होंगे उसको आप तुरंत आंसर करेंगे। ठीक है, तो अब चूंकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम अगर एक इक्वेशन और आपने देखा होगा, F इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये टी है यू के बाद, ठीक है, ये भी इक्वेशन आपने देखी होगी। अब हम क्यों लगा रहे हैं इस इक्वेशन को? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है इसमें? कांस्टेंट है, ठीक है। वैल्यू स्क्वायर है, हाँ, ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आनंद बताएंगे मुझे एस की वैल्यू कितनी है? बताइए। लेफ्ट साइड में हमने वैल्यूज लिखी है, वही पुट करनी है राइट साइड के इक्वेशन में। सर 0 होगा सर। वेरी गुड। यू कितना है? सर यू हो जाएगा सर, सर साइन U- थीटा, यू साइन थीटा सर। टू साइन थीटा। टी की वैल्यू क्या है? सर कैपिटल टी। टी, कैपिटल टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है? सर एक्सेलरेशन माइनस जी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो देखिए, अब यहीं से इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, आगे भी चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो ये वाली वैल्यू है, ये तो अपने आप ही 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जी क्या है? माइनस, बताइए। जी 0 है। एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे इस रेफरेंस? सर माइनस जी। 0 माइनस जी है आपके इस रेफरेंस में। तो कितना आ sir. जाएगा आपका? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं तब आपको और समझ में आ जाएगा। कितना आएगा आगे? टी स्क्वायर जी टी स्क्वायर
यानी फाइनली जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जब जी बाहर निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे भी आप चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। हाँ सर ये u sin थीटा प्लस सॉरी u sin यू थीटा साइन थीटा टी, सही है सर, ठीक ठीक है ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसको लिख जरूर Yes, sir. लीजिएगा, मैं इसको रेज करूंगा। ओके चलिए तो उसको फिर हम आगे क्या लिख सकते हैं, अगर हम उसमें से t की वैल्यू को कॉमन ले लें, हेलो, आवाज आ रही है मेरी?